हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में भी, आज हम बात करेंगे क्रिटिकल मिनरल के बारे में भी और इंडिया के बारे में भी कि इंडिया इन दोनों चीज़ों से कैसे अभी रिलेट कर रहा है और क्यों ये करंट में चला है। जैसे कि आपने एक वीडियो में देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, जो जिसमें मैंने आपको डिटेल में आपको बताया था। तो अगर आपको डिटेल में जाना हो तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार देखें, उसमें आपको क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में जानकारी जो है वो डिटेल में मिलेगी। आज की जो वीडियो है इसमें क्या है कि इंडिया ने जो है वो क्या किया है, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। जैसे कि आपको बोला कि इंडिया विल अप्लाई फॉर लाइसेंस टू एक्सप्लोर फॉर डीप सी मिनरल्स इन द पैसिफिक ओशन। कि पैसिफिक ओशन के लिए जो है इंडिया ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है कि हमें जो डीप सी मिनरल्स जो पैसिफिक ओशन में है उनको एक्सप्लोर करना है, उनको माइन करना है, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो मतलब पूरा सर्वे, एक पूरा जो है वो पूरा एक्सप्लोरेशन जो है वो इंडिया करना चाहती है। तो उस लाइसेंस के लिए जो है वो इंडिया ने अप्लाई किया है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम पूरी स्टोरी की बात करें तो ये जो डीप सी मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स कौन से हैं? ये मिनरल्स है क्रिटिकल मिनरल्स, जो आसानी से पाए नहीं जाते लोकली। ठीक है, तो इनके लिए जो है वो स्पेशली अभी जैसे आपको मैं बताऊं तो इंडिया कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 100% इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो चाइना से, रशिया से, कहीं ना कहीं कंट्री से जो है वो 100% जो है वो इंपोर्ट पे डिपेंडेबल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इंडिया ने जो है वो अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए टू एक्सप्लोर फॉर डीप सी मिनरल इन द पैसिफिक ओशन एट इट कम्पीट्स टू सिक्योर सप्लाईज ऑफ मिनरल्स क्रिटिकल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज। कि एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज में जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। इसलिए इंडिया ने जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है कि हम वहां पे जाके जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। अब जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है यानी कि ISA है, इसने क्या करा है कि इशू किया है 31 डीप सी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। इसने ऑलरेडी 31 डीप सी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है वो अप्लाई करे हैं, उनको अथॉरिटी या इशू करे हैं, इंक्लूडिंग 2 फॉर इंडिया, जिसमें 2 लाइसेंस जो है वो इंडिया के लिए हैं। लेकिन वो सिर्फ कहां पे है? इंडियन ओशन में। यानी कि इंडिया एक्सप्लोर तो कर सकता है लेकिन इंडियन ओशन की जगहों पे कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो इंडिया को चाहिए, जो अभी न्यूज में है, कि उसको पैसिफिक ओशन की भी एक जगह है, वहां पे भी जो है एक्सप्लोर करना है। ठीक है, बट इज येट टू अलाउ माइनिंग बिकॉज इट इज स्टिल वर्किंग ऑन रेगुलेशन। लेकिन अभी तक माइनिंग शुरू नहीं की है यहाँ पे, जहां पे लाइसेंस मिल चुका है, अथॉरिटी मिल चुकी है, लेकिन माइनिंग शुरू नहीं हुई है ड्यू टू वर्किंग ऑन रेगुलेशन, कि अभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन पे जो है वो काम चल रहा है। बात करें तो चाइना, रशिया एंड सम पैसिफिक आइलैंड नेशन है जिन्होंने ऑलरेडी सिक्योर किया एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर द पैसिफिक ओशन। ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका है, जिसके लिए इंडिया ने अभी अप्लाई किया है। इंडिया प्लान्स फॉर फोकस ऑन द क्लैरियन क्लिप्टन जोन। कि अब देखो पैसिफिक ओशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेनली एक जोन होगा जहां पे इंडिया ने फोकस किया है। तो इंडिया कहां फोकस कर रहा है? वो फोकस कर रहा है CCZ यानी कि क्लैरियन क्लिप्टन जोन। इसके बारे में भी आपको जो है वो आगे इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि ये जोन क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखो अगर हम बात करें, इंडिया ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू रिसीव 2 मोर एक्सप्लोरेशन परमिट्स। कि इंडिया जो है वो 2 मोर लाइसेंस एक्सप्लोरेशन परमिट्स जो है वो चाहती है ISA से, यानी कि जो आपकी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, 2024 में फॉर द इंडियन ओशन। अब किसके लिए 2 जो लाइसेंस उसको चाहिए, वो चाहिए इंडियन ओशन के लिए। कौन सी जगह में लिए? कार्लसबर्ग रिज और अफसे निकितन सी माउंट रीजन। इन 2 रीजन के लिए जो है वो 2 लाइसेंस इंडिया को चाहिए और एक चाहिए पैसिफिक ओशन के लिए, जिसके लिए क्लैरियन क्लिप्टन जोन में जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कार्लसबर्ग रिज के बारे में आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। उसके बाद देखो, इंडिया विच रिलाइज ऑन इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉपर, लिथियम, है ना, हैज लिस्टेड 24 मिनरल्स एज क्रिटिकल मिनरल्स फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। अगर आपको ये जानना है 24 मिनरल्स कौन से, तो एक मेरी पहले की वीडियो है कुछ दिन पहले की, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हमने डिटेल में जो है वो जाना था और मैंने आपको हर एक क्रिटिकल मिनरल का बताया था कि कौन कौन से मिनरल्स जो है क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। तो वो आप जरूर देखें एक बार, उसमें आपको जो है वो जानकारी अच्छे से मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें कि इट ऑल्सो स्काउटिंग फॉर ओवरसीज मिनरल्स एसेट टू मीट इट्स राइजिंग ग्रीन एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि अब इंडिया यहाँ पे इसलिए अप्लाई कर रहा है क्योंकि अब जैसे ग्रीन एनर्जी पे जो अब इंडिया जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना, तो उसके लिए जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कुछ मिनरल्स है, लिथियम है, कॉपर है, ठीक है, ये सारे मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं। ठीक, कोबाल्ट है, निकल है ना, तो इसके लिए जो है वो इंडिया अलग अलग जगह में जाके जो है एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, माइनिंग करना चाहता है। आगे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे बात है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की, तो इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है कि ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1982 अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी कि UN क्लॉज के अंडर जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एंड द 1994 एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 11 ऑफ द
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1994 एग्रीमेंट। तो इस टाइम जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है किंगस्टन जमाइका में, ठीक है। लेकिन ये कब एग्जिस्टेंस में आया था? ये एग्जिस्टेंस में आया था 16 नवंबर 1994 में। लेकिन जो इसके ऑपरेशन चले थे, फुली ऑपरेशनल जो ये हुआ था एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो हुआ था जून 1996 में, ठीक है। तो देखो एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, उसके बाद एग्रीमेंट हुआ 1994 में। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्जिस्टेंस में आया 16 नवंबर 1994, लेकिन जो फुली ऑपरेशनल हुआ एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो हुआ जून 1996 में। तो ये याद रखना, इसकी 2-3 डेट्स हैं, 2-3 ईयर्स हैं, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। एक है कब ऑपरेशनल हुआ, कब जो है एग्जिस्टेंस में आया और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करें, अब बात करेंगे क्लैरियन क्लिफ्टन जोन के बारे में, जिसके बारे में भी आपने पीछे देखा कि ये जोन जो है वो इंडिया यहाँ पे क्यों जो है वो माइनिंग करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए ढूंढ रहा है। देखो जो ये क्लैरियन क्लिफ्टन जोन है, ये एक अबिसल प्लेन है जो कि लगभग 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में जो है फैला हुआ है और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में आता है, जिसकी डेप्थ लगभग 4000 से 5500 मीटर के नीचे, यानी कि 12000 से 18000 फीट है। और ये दो देश यानी कि हवाई और मैक्सिको के बीच में जो है वो लोकेट करता है। फर्स्ट जो ये डिस्कवर किया था ब्रिटिश सेलर ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। एंड इट इज पंक्चुएटेड बाय सी माउंट्स एंड स्मॉल पोटैटो साइड पॉलीमेटेलिक नोट्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द मडी बॉटम। तो इस तरह का जो है वो इसका ढांचा है, इस तरह से जो है वो इसकी प्रॉपरली जो इसका देखने का नजरिया है, इसको जैसे ये दिखता है उस तरह से जो है वो इसका शेप एंड साइज है। दीज पोटैटो साइज पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कंटेन निकल। अब ये जो नोड्यूल्स हैं ये क्या क्या कंटेन करता है? निकल, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट। मेनली ये मेटल जो है, और ये सारे मेटल आपके किस में आते हैं? क्रिटिकल मेटल्स में आते हैं, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। दैट आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। की अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, ग्रीन एनर्जी का जमाना है, तो क्रिटिकल मिनरल्स का यूज भी बहुत ज्यादा और उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा होगी। और ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक इसकी डिमांड जो है लगभग डबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो ये जोन है दैट फॉल्स आउटसाइड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शंस एंड हेंस इज रेगुलेटेड बाय द आईएसए, कि नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर है, इसलिए इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करता है आईएसए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर माइनिंग एक्सप्लोरेशन इन द सीसीजेड हैव बीन ग्रांटेड टू 16 डीप सी माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, की ऑलरेडी जो है लगभग 16 डीप सी माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो ये ग्रांट किया गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया है एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है इसका क्लैरियन क्लिफ्टन जोन, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा कार्ल्सबर्ग रिज, कि व्हाट इज कार्ल्सबर्ग रिज। अब ये कार्ल्सबर्ग रिज, लेकिन देखो जो सीसीजेड था, क्लैरियन क्लिफ्टन जोन था, वो था आपका पैसिफिक ओशन में। ये जो कार्ल्सबर्ग रिज है ये आपका है इंडियन ओशन में, ठीक है, जहां पे इंडिया अभी इस साल सीक कर रहा है लाइसेंस या अथॉरिटी के लिए कि उसको जो है वो अथॉरिटी दे दी जाए। तो देखो ये क्या है? इट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडियन रिज, अ टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री बिटवीन द अफ्रीकन एंड इंडियन प्लेट्स, ठीक है, जो कि रनिंग अलोंग द ओशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। इंडिया और अफ्रीका के बीच की जो प्लेट है उसमें जो है वो ये कार्ल्सबर्ग रिज सिचुएटेड है। एंड अ डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री बिटवीन द अफ्रीकन प्लेट एंड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उसके बाद क्या है? इट वाज फॉर्म्ड नेarly 30 मिलियन ईयर एगो, 30 मिलियन ईयर साल पहले जो था इसको बनाया गया, इसको देखा गया, ठीक है। एंड हैज बीन सिस्मिकली एक्टिव विद मेजर अर्थक्वेक यहाँ पे जो है मेनली आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो जगह है वो काफी एक्टिव रहती है। कार्ल्सबर्ग रिज जो है रिच इन पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। कौन कौन से इसमें मिनरल्स डिपॉजिट है? जैसे कि मेनली आपको बोला कि लगभग 3 जो मेटल्स हैं वो यहाँ पे जो है वो मेनली पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेसिस मिली हैं इन 3 मेटल्स के, कॉपर, लेड एंड जिंक के, ठीक है। तो ये जो 3 मेटल्स हैं ये मेनली यहाँ पे देखे गए। तो इंडिया यहाँ पे भी सीख कर रहा है परमिशन के लिए आईएसए से कि उसको यहाँ पे भी लाइसेंस दिया जाए एक्सप्लोरेशन करने का। क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको वीडियो बताई क्रिटिकल मिनरल वाली, इसी चैनल पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमारे साथ बने रहें। रोज आपको कुछ ना कुछ जरूरी चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है वो देखने को मिलेंगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।